हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अब तक हमने कथा का श्रवण करा, किस तरह रूप गोस्वामी जी ने श्री राधिका रानी एक बालिका के रूप में खीर सामग्री लाई, जिसे रूप और सनातन दोनों भाइयों ने खाने के बाद बड़ी दिव्य अनुभूति करी। इसके आगे कथा का श्रवण आज हम करेंगे। अब तो रूप गोस्वामी जी पर श्री राधा रानी भगवान श्री कृष्ण की कृपा निरंतर होने लगी। उन्हें प्रायः हर समय उनकी मधुर लीलाओं की स्फूर्ति होती रहती है। जब भी मानसिक चिंतन करते, ध्यान में बैठ जाते और उनके सामने सारी लीलाएं भगवान की आने लग जाती। भगवान क्या लीला कर रहे हैं वो सब ऐसा लगता है कि बिल्कुल सामने देख रहे हो और बड़ा आनंद का अनुभव करते हैं। बहुत से लोग उनके पास आते, अपनी शंकाएं लाते। भजन साधन में अपनी कुछ समस्याएं लेकर आते। रूप गोस्वामी जी बड़े ही ध्यान से उनकी बातों को सुनते और बड़े मीठे वचनों से उन शंकाओं का समाधान करते। और यदि उनमें कुछ लगता तो उस समस्याओं को हल करने के लिए कुछ निर्देश देते कि तुम ऐसा कर लेना। जो भी उनके पास कोई आता, दुखी मन से आता, लेकिन जब विदा होकर के जाता तो बड़े आनंद के साथ जाता। जैसे कोई व्यक्ति प्यासा हो तो कुएं के पास आता है, अपनी प्यास बुझाता है, और जब पानी पी लेता है प्यासा तो कुएं से, तो बड़ा आनंद के साथ जाता है। इसी तरह लोग रूप गोस्वामी जी के पास आते और अपनी समस्याएं लेते और बड़ी आनंद के साथ जाते हैं। इसी तरह एक बार की बात है, कृष्णदास नाम के बहुत बड़े वैष्णव भक्त थे, जिनके पैरों में दिक्कत थी, चलने फिरने में उनको दिक्कत होती थी। तो वो उनके पास आए, सोचा आज मैं रूप गोस्वामी का सत्संग सुनूंगा और वहीं बैठूंगा। लेकिन उस समय जब रूप गोस्वामी जी के पास आए तो रूप गोस्वामी जी उस समय राधा कृष्ण की दिव्य लीलाओं के दर्शन कर रहे थे। अब वो क्या दर्शन कर रहे थे? राधा जी एक वृक्ष के पास खड़ी हैं और बहुत सारे फूल हैं उस वृक्ष में। राधा जी, इतने सुंदर फूल हैं, राधा जी उन पुष्पों को तोड़ने की चेष्टा कर रही थी। थोड़ा सा बस कहना चाहिए कि बस 2, 4, 5 मतलब उंगली का फर्क रहा होगा। मतलब कह सकते हैं कि एक 4 या 5 सेंटीमीटर वो बार बार उछलती हैं तो 4-5 सेंटीमीटर रह जाता। मतलब थोड़ा सा पास में था उनके, लेकिन तोड़ नहीं पा रही थी, बार बार उछलती, बार बार नहीं पकड़ पा रही थी। तो रूप गोस्वामी जी इस प्रकार की लीला दर्शन कर रहे हैं। राधा जी प्रयास कर रही हैं, बार बार उछलती हैं, लेकिन फूल उस डाली को पकड़ करके डाली को पकड़ लूं और डाली को नीचे करके फूल तोड़ लूं। अब ये राधा जी की जो लीला है, श्याम सुंदर भगवान श्री कृष्ण भी दूर से देख रहे हैं। वे चुपके से आए, भगवान श्री कृष्ण चुपके से आए और राधा रानी के पीछे से जो डाल थी उसको नीचे कर दिया, पकड़ करके नीचे कर दिया। आराम से करा ताकि एहसास ना हो। अब जब राधा रानी उछल रही थी तो उस समय डाल को नीचे कर दिया। अब जैसे ही राधा रानी ने उस डाल को पकड़ लिया तो श्याम सुंदर ठाकुर जी ने उस डाल को छोड़ दिया
अब डाल को छोड़ा, और श्याम सुंदर भगवान श्री कृष्ण भी बड़े अच्छे हैं, उन्होंने भी ऐसी डाल को पकड़ा था जो काफ़ी थोड़ी ऊंची थी, मतलब तो वो राधा जी जो हैं, जब उस श्याम सुंदर भगवान श्री कृष्ण ने डाल को छोड़ा तो राधा रानी चूंकि डाल को पकड़ी भी थी, सीधे वो भी ऊपर चली गई डाल को पकड़े पकड़े। अब राधा रानी उस वृक्ष से लटक कर रह गई और भगवान श्री कृष्ण हंस रहे हैं। यह देख करके रूप गोस्वामी जी को भी हंसी आ गई। हंस रहे हो, आनंद ले रहे हैं लीला का। अब कृष्णदास जो उनके पास आए थे आज सत्संग सुनने के लिए कि मैं आज रूप गोस्वामी के सत्संग सुनूंगा, अब रूप गोस्वामी जी वहाँ हंस रहे हैं तो कृष्णदास समझे ये मेरे लंगड़ेपन पर हंस रहा है। बड़े दुखी हुए और क्रुद्ध होकर के, मतलब क्रोधित होकर वहाँ चले गए कि देखो तो ये तो इतना बड़ा अच्छा अपने आप को समझता है और आज मेरे को देख के हंस रहा है। लेकिन इस बात की जानकारी रूप गोस्वामी को नहीं है, क्योंकि रूप गोस्वामी जी का जो लीला दर्शन करते थे लोग तो आंख बंद करके भी नहीं कर पाएंगे। बड़ी, मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये बहुत बड़ी स्टेज है, इसे आप छोटी मोटी स्टेज ना समझें। लीला दर्शन भगवान की कृपा से ही हो पाएगा जब आप का सब कुछ समर्पण, बार बार कह रहा हूँ, ये तभी संभव हो पाएगा जब आपका समर्पण पूरी तरह से भगवान के प्रति होगा। जब तक आपका समर्पण भगवान के प्रति नहीं होगा, आप ये सोच लो कि लीला प्राप्ति तो छोड़ो, आपका भजन भी अच्छे से नहीं हो पाएगा। भजन ही हो जाए, ये बहुत, आज के इस वर्तमान में भजन ही हो जाए, यही बहुत बड़ी बात। और बड़े भजन तो छोड़िए, पहले तो आप अपने आप के मन को भगवान पे ले तो आओ। पहले मन लाओगे तो भजन होगा। तो बहुत बड़ी स्टेज है। अब रूप गोस्वामी जी हंस रहे हैं और वो कृष्णदास जो बाबा जी थे वो सोचे कि मुझ पर हंस रहे हैं और वो चले गए वहां से। अब उनके जाने के बाद चूंकि यहाँ पर रूप गोस्वामी जी ने एक जानबूझ के नहीं करा, एक मानसिक अपराध कर दिया, मतलब कि मन तो उनका कहीं और था लेकिन यहाँ अपराध कर दिया। अब रूप गोस्वामी के सामने फिर वही दुख आ गया जो पहले था। अब उनकी सामने लीला, भगवान की लीला स्फूर्ति बंद हो गई। बहुत चेष्टा करते लेकिन भगवान की लीला दर्शन नहीं हो पाता। अब वो पहले की तरह फिर उनके जो प्राण थे छटपटाने लगे। इसका वो कारण नहीं समझ पा रहे थे, आखिर ऐसा क्यों हुआ। बहुत दुखी हो गए, रोने लगे, ऐसा क्यों हुआ, मैंने क्या कर दिया। अब इसका एक ही तरीका, वो सनातन गोस्वामी जी के पास गए और अपनी सारी समस्या को बताया और बोले इसका आखिर ऐसा क्या कारण है कि जो मैं भगवान की लीला स्फूर्ति नहीं कर पा रहा हूँ। सनातन गोस्वामी जी बोले मुझे लगता है तुमने अनजाने में, जानकर को तुम नहीं करोगे, अनजाने में कोई वैष्णव अपराध कर दिया है जिसके कारण लीला स्फूर्ति बंद हो गई है। अब तो एक ही समाधान है, जिनके प्रति तुमने अपराध किया है उनसे क्षमा मांगो, तभी इसका निराकरण हो पाएगा। तभी तुम्हें इसके, अगर तुमने उन्होंने क्षमा कर दिया तो तुम्हें वापस लीला स्फूर्ति बंद हो जाएगी। रूप गोस्वामी जी कहते हैं मेरे गुरु तुल्य भ्राता, ये जानबूझकर तो मैंने ऐसा कोई अपराध नहीं करा। यदि अनजाने में कोई ऐसा अपराध हो गया हो तो मैं उसको कैसे ठीक करूं, मैं उसका अनुसंधान कैसे करूं। इस समस्या का समाधान कीजिए। सनातन गोस्वामी जी कहते हैं तुम वैष्णव सेवा का आयोजन करो, सबको प्रसादी के लिए, महाप्रसादी के लिए बुलाओ और जब सब वैष्णव को निमंत्रण दो। यदि कोई वैष्णव निमंत्रण स्वीकार ना करे तो जान लेना तुमने उसके प्रति अपराध किया है। तो सनातन गोस्वामी जी ऐसा परामर्श रूप गोस्वामी को देते हैं। फिर रूप गोस्वामी जी वैसा ही करते हैं। वृंदावन में सब लोग आए लेकिन कृष्णदास बाबा जी ने निमंत्रण स्वीकार नहीं करा। जो व्यक्ति निमंत्रण देने
गया था, उससे उन्होंने रूप गोस्वामी के प्रति क्रोध व्यक्त करते हुए उस दिन की घटना का वर्णन किया। सारी बात आकर के रूप गोस्वामी जी को बताया कि सब लोग तो निमंत्रण में आना चाहते हैं, लेकिन कृष्णदास बाबा जी नहीं आना चाहते, और उन्होंने बताया कि रूप उस दिन मुझ पर हंस रहे थे, मैं नहीं जाऊंगा। अब रूप गोस्वामी समझ गए कि मैंने किसके चरणों में अपराध करा है। रूप गोस्वामी जाकर के उनसे क्षमा मांगी और उस दिन की हंसी का सारा कारण बताया। बोले, बाबा मैं आप पे नहीं हंस रहा था, उस दिन मैं राधा कृष्ण की लीलाओं का प्रत्यक्ष दर्शन कर रहा था। राधा रानी फूल तोड़ने गई, लेकिन जो पेड़ की डाल थी काफ़ी ऊंची थी, वो नहीं पहुंच पा रही थी, बहुत ऊंचा, लेकिन श्यामा सुंदर ने, भगवान श्री कृष्ण ने उस डाली को नीचे किया ताकि राधा रानी उसको पकड़ ले, और राधा रानी ने उस डाल को जब नीचे आई, वो समझे कि डाल लग रहा है या नीचे वाली डाल होगी, उन्होंने उसको पकड़ लिया। श्याम सुंदर ने उस डाल को छोड़ दिया, राधा रानी ऊपर लटक गई, तो मैं हंसने लगा, मैं आप पे नहीं हंस रहा था। कृष्णा बाबा जी संतुष्ट हुए कि रूप गोस्वामी जी उस पे नहीं, अपनी लीला पे हंस रहे थे। उन्होंने रूप गोस्वामी के क्षमा कर दिया। इस तरह अपराध मुक्त होने पर रूप गोस्वामी जी वापस फिर लीला स्फूर्ति करने लगे, फिर लीलाओं को देखने लगे। तो ये एक बात हमें इन से शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी वैष्णव अपराध नहीं करना चाहिए। हमें वैष्णव अपराध से बचना चाहिए। हम लोग जाने अनजाने में, जानबूझ के तो कोई नहीं करेगा, खैर अब ये भी नहीं कह सकता हूँ, लेकिन कोई व्यक्ति को समझाया जाए लेकिन फिर भी वो करे तो फिर तो जानबूझ के कहलाएगा। जैसे कोई व्यक्ति जाने अनजाने में अपराध कर दे तो फिर भी चलो, लेकिन यहाँ भी रूप गोस्वामी ने कोई जान के अपराध नहीं करा था, केवल लीला दर्शन कर रहे थे, वो हंसने लगे तो यहाँ भी अपराध हो गया। यहाँ तो कुछ भी अपराध नहीं कर रहे थे, उनका ध्यान कहीं और था। वो कृष्णनाथ बाबा जी समझे कि मुझ पर हंस रहे होंगे, मेरे लंगड़ेपन पर हंस रहे हैं, इसलिए वो क्रुद्ध हो गए, जिसकी वजह से रूप गोस्वामी जी की जो लीला स्फूर्ति थी, भगवान को प्रत्यक्ष देखते रहते थे, राधा रानी कृष्ण का जो लीलाएं भगवान करते रहते थे, वो सारी लीला स्फूर्ति रुक गई, उनकी भजन रुक गया। याद रखें, जीवन में अगर कभी भी हम वैष्णव अपराध करते हैं तो हमारा भजन रुक जाएगा, हमारा भजन में मन नहीं लगेगा, हम श्री विग्रह की सेवा नहीं कर पाएंगे, करेंगे भी तो वो भाव से नहीं करेंगे। हमारा सब कुछ धीरे धीरे जो भजन का माध्यम था वो सब धीरे हट जाएगा, माया हमें पकड़ लेगी, हम दूसरे चीज़ों में हमारा मन लगेगा। मैं आपको बार बार बता दूं, इसलिए वैष्णव अपराध से हमें बचना चाहिए। हमारे वैष्णव में 4 संप्रदाय हैं, हमें चारों संप्रदाय का दिल और हृदय से मान सम्मान देना चाहिए। हमारे से सबसे हमारे सभी वैष्णव जो सीनियर आचार्य रहे हैं, उन सब ने भी इन चारों वैष्णव संप्रदाय की हृदय से माना है, उनका सम्मान किया है और उनके प्रति प्रेम व्यक्त किया है। श्रील भक्ति सिद्धांत श्री ठाकुर ने साफ साफ स्पष्ट किया था, चारों वैष्णव जो हमारे संप्रदाय हैं अमूल्य है। हमारे चारों संप्रदाय श्री रामानुजाचार्य, श्री विष्णु स्वामी, श्री माधवाचार्य, श्री निम्बिकाचार्य, इस तरह हमारे 4 संप्रदाय होते हैं। वैष्णव संप्रदाय श्री माधवाचार्य, श्री रामानुजाचार्य, श्री विष्णु स्वामी, श्री निम्बिकाचार्य, ये 4 संप्रदाय से कहीं भी हम दीक्षा लें तो हमारे लिए श्री कृष्ण, श्री भगवान ठाकुर जी को पाना संभव हो पाएगा। लेकिन हमारी जो सब परंपरा है, हमारी परंपरा है
ब्रह्म माधव गौड़िया संप्रदाय। ब्रह्मा जी के द्वारा उत्पत्ति हुई, माधवाचार्य जी तक हम लोग आए। इसके बाद चैतन्य महाप्रभु ने इसको आगे बढ़ाया, तो गौड़िया देश की वजह से हमारी जो वैष्णव परंपरा है ब्रह्म माधव गौड़िया संप्रदाय। अब हमें सभी संप्रदाय का दिल और हृदय से सम्मान करना चाहिए। हमें किसी भी वैष्णवाचार्यों की, उन वैष्णव की निंदा नहीं करनी चाहिए जिन्होंने अपना जीवन भगवान के प्रति अर्पण कर दिया है। चाहे वो वैष्णव सन्यासी हो, ब्रह्मचारी हो, गृहस्थ हो, कहीं भी मठ में रहता हो, घर पे रहता हो, स्वच्छंद विचरता हो, हमें हर वैष्णव का दिल हृदय से मान सम्मान करना चाहिए। हमें उनके प्रति, उनको देख के प्रणाम करना चाहिए, ना कि उनको देख करके किसी प्रकार का हमें मन में ईर्षा, क्रोध या किसी प्रकार का द्रोष नहीं आना चाहिए। हम देखते हैं कि कुछ भगवान की कृपा ना होने की वजह से कुछ लोग, या गुरु कृपा ना होने की वजह से कुछ लोग चारों संप्रदाय में आपस में कुछ लोग, अब ये मैं नहीं जानता हूँ, क्षमा करें, हो सकता है मेरा मन का वहम हो, लेकिन ये वास्तविकता कभी कभी आ जाती है कि हम कभी कभी क्या करते हैं, कहते नहीं ये संप्रदाय छोटा है, ये संप्रदाय बड़ा है, ये ऐसा है वैसा है, ये छोटा वैष्णव है, ये बड़ा वैष्णव है, मैं इसे बहुत ज़्यादा जानता हूँ, यह मुझसे कम जानता है। ऐसी भावना हमें नहीं लानी चाहिए। ये तो छोड़िए, अगर हम जिस संप्रदाय में भी होते हैं, हमने ये भी देखा है, हम जिस संप्रदाय में होते हैं, जैसे हम लोग ब्रह्म माधव गौड़िया संप्रदाय के हैं, तो हमारी जो रूप रेखा है ब्रह्मा जी से है, माधवाचार्य जी तक आई, उसके बाद चैतन्य महाप्रभु की परंपरा से आने से हमारी होगी ब्रह्म माधव गौड़िया संप्रदाय। हम इस संप्रदाय में भी हैं, तो हम क्या देखते हैं कि यहाँ पर भी कृष्ण कृपा, राधा रानी कृपा ना होने की वजह से या गुरु कृपा ना होने की वजह से यहाँ पर भी हम कमियाँ निकालने का, कुछ वैष्णव की निंदा करते हैं। ये ठीक नहीं है। हमें किसी भी वैष्णव की निंदा नहीं करनी है। बार बार कह रहा हूँ, जो वैष्णव अपना जीवन संपूर्ण भगवान श्री कृष्ण की सेवा में, उनके प्रचार में लगा चुका है, हमें इस बात का विशेष ध्यान देना चाहिए। ना निंदा तो छोड़िए, मानसिक अपराध भी नहीं करना चाहिए। देखिए रूप गोस्वामी जी ने केवल लीला का चिंतन कर रहे हैं, कुछ नहीं कहा है तो अपराध लगा, लीला स्फूर्ति बंद हो गई है, इससे हमारा भजन रुक जाता है। हम किसी भी मठ से हों, आश्रम से हों, इस्कॉन से हों, किसी भी जगह से हों, ब्रह्म माधव गौड़िया संप्रदाय जो हमारा संप्रदाय है, इस संप्रदाय में जो प्रमुख है हमारे 6 गोस्वामी, और 6 गोस्वामी किसके पार्षद हैं? भगवान चैतन्य महाप्रभु के पार्षद हैं। हमें ये सोचना है कि चैतन्य महाप्रभु की परंपरा से हमें ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए कि जो अपराध हो। कुछ लोग नए भक्त होते हैं, मैं क्षमा करना, मैं नए भक्तों से भी कहना चाहूँगा, या कुछ लोग ऐसे भी समझाया जाता है कि तुम ये इस्कॉन है या गौड़िया मठ है, कि ये आप यहाँ मत जाइए या वहाँ मत जाइए। किसी को नहीं कहना चाहिए। सब कृष्ण इच्छा पर, राधा रानी की इच्छा पर, गुरु वैष्णव की इच्छा पर, हमें किसी प्रकार का हमें उस पर बंधन नहीं डालना चाहिए। हमारा परिवार एक ही है भाई। मान लिया कि परिवार के जो ज्येष्ठ है हमारे, मान लिया हमारे एक दादाजी हैं, और उन दादाजी के 4 भाई हैं, उनके भी 3 पुत्र हैं, उनकी पुत्रियां हैं, तो ये क्या मतलब? परिवार तो एक ही है। उस परिवार में हमें किसी प्रकार का ये नहीं कहना चाहिए अरे इस्कॉन, गौड़िया मठ, ये सब हम एक ही परंपरा से हैं। कोई व्यक्ति ऐसा कह दे कि भाई यहाँ पर ये लोग ऐसा करते हैं, या इनकी कमी है, या ये इनके यहाँ चाय पी लेते हैं तो दीक्षा हो जाती है, या इनके यहाँ पर गाजर खा लेते हैं, अदरक खा लेते हैं तो दीक्षा हो जाती है, यहाँ
ये सरल है, एक दूसरे की हम निंदा नहीं करनी चाहिए। स्थिति और समय के अनुसार कुछ वैष्णव ने नियम को बनाया उस स्थिति के अनुसार। जैसे शिला प्रभुपाद जी ने इस्कॉन के हैं, उन्होंने नियम बनाया कि अंग्रेजों के सामने की भी कोस कम से कम 16 माला करें। इन्होंने प्याज लहसुन का ही त्याग कर दिया, वही बहुत है, बहुत बड़ी बात है। इन्होंने सब प्रकार की नशा को त्याग कर दिया, नॉनवेज खाना बंद कर दिया, प्याज लहसुन दोनों, गाजर खाने की अनुमति दे दी। तो इसका यह मतलब नहीं कि वो गाजर खा रहे हैं तो वो गलत है। ये उनके लिए है जो विदेशों में है, जो विदेशों में रह रहे हैं। बहुत सी चीज़ों पर उन पर किसी तरह वो भजन तो करें, 16 माला ही करें, नहीं कर पाते आगे तो कम से कम करे तो सही। वैसे तो 1 लाख हरि नाम का रूल होता है, 64 माला करनी चाहिए कम से कम, लेकिन कर तो रहे हैं ना। इसी तरह कोई व्यक्ति गए वहाँ पर चाय पी लेते हैं तो क्या दिक्कत नहीं। हमें इस निंदा से बचना चाहिए। मैं आपसे बार बार कहना चाहता हूँ, रूल महाप्रभु के तो बनाए हुए हैं, भक्ति ठाकुर जी ने रूल बनाए हैं, सही ठाकुर महाराज जी ने रूल बनाए हैं, वो रूल सभी लोग फॉलो करते हैं। लेकिन स्थिति समय के अनुसार, उस भक्त की स्थिति के अनुसार, उस भक्त के लिए हम थोड़ा सा बदल देते हैं कि भाई कम से कम कुछ तो करे। इसका ये मतलब नहीं कि एक व्यक्ति पर हमने देख लिया तो वो सब पे लागू होता है, ऐसा नहीं करना चाहिए। हम एक व्यक्ति को देखते हैं कि भाई इसने चाय पी ली थी, इसकी रिक्शा हो गया, तो उसको जब बोला गया होगा चाय नहीं पीता होगा, पी रहा है तो उसको देख करके बोलेंगे भाई सब लोग ऐसे होते हैं। नहीं, हम सब पे नहीं कह सकते। हर व्यक्ति अपनी अपनी स्थिति के अनुसार भजन कर रहा है, लेकिन उनमें से कोई एक, जैसे एक परिवार के अंदर 5 भाई हैं, एक भाई अगर किसी तरह से अपराधी हो जाता है, हाँ, हर प्रकार के सब गलत काम करता है, तो क्या उस पूरे परिवार को दोषारोपण करेंगे कि उस एक की गलती की वजह से? नहीं, ये गलत है कि उसका परिवार ही ऐसा, उसके माता पिता ही ऐसे हैं, ऐसा हमें नहीं कहना चाहिए। इसी तरह हो सकता है कि कोई व्यक्ति गौड़िया मठ में हो या इस्कॉन में हो, कोई एक व्यक्ति अगर ऐसा कर रहा है तो उसको हम पूरे पर लागू नहीं कर सकते। ये मेरी प्रार्थना है, आपस में प्रेम से रह करके ही भजन करना चाहिए। हाँ, एक और मन में इच्छा आती है कि भाई हम जिस गुरु से हैं उसी से ही वो दीक्षा ले, ऐसा नहीं। देखिए, हर व्यक्ति को हमारा काम है प्रचार करना, कृष्ण भक्ति प्रदान करवाना, किसी कोशिश करनी चाहिए व्यक्ति भक्त बने, अपने जीवन में चेंज करे, नॉनवेज ना खाए, प्याज लहसुन ना खाए, नशे की चीज़ें नशा ना करे, सात्विक जीवन जिए, हरि नाम संगीत करे, एकादशी व्रत रखे, तुलसी में जल चढ़ाए, सुबह उठे, मंगला आरती करे, जीवन सात्विक बनाए। ये हमारा प्रयास होना चाहिए। अगर हमने ऐसा करा है किसी के लिए तो अच्छी बात है, लेकिन अब उसको एक ही है कि नहीं अब तुम्हें यहीं पर ही दीक्षा लेनी है, ये उसका मन है। कृष्ण और गुरु की कृपा से या हमारे कर्मों की वजह से जो हमारे कर्म फल होंगे, जो हमारी कृष्ण कृपा होगी, हमें गुरु वैसे ही मिलेंगे। हम चाहे कितना भी कुछ कर लें, हमारी इच्छा नहीं चलती। अब सोचे कि मैं करवा रहा हूँ या मैं कर रहा हूँ तो कल को ये तो मैंने इसको भक्त बनाया और ये कहीं और जाके दीक्षा लेके बैठ गया, ऐसा अपराध नहीं करना चाहिए। उस पर हमने कोशिश की, उसको भक्त बनाया, अब वो कहाँ क्या करता है क्या नहीं करता है, हमें इस पर टेंशन नहीं करनी चाहिए, ये ध्यान रखना चाहिए। हम केवल मार्गदर्शन कर सकते हैं, अच्छे समझा सकते हैं, अपने गुरुजी की महिमा भी बता सकते हैं, लेकिन अगर वो व्यक्ति की फिर भी नहीं इच्छा कर रही है तो ये उसकी इच्छा है। हाँ, लेकिन एक चीज़ और, हमें अपराध से बचना चाहिए। जैसे एक व्यक्ति है, उसने क्या करा, पूरी प्रयास करा, उस व्यक्ति का जीवन बदल दिया, उसने नॉनवेज खाना बंद करवा दिया, सात्विक जीवन कर दिया, आज वो माला भी करता है, हरि नाम भी करता है, आज वो मंदिर भी आता है, हर प्रकार का योग्य बना दिया है। और उस व्यक्ति को हमने जिस तरह से योग्य बनाया है और वो व्यक्ति अब हमसे पूरी तरह से जुड़ चुका है, तो हमें उसको बीच में एक कोई दूसरे मठ का या दूसरे आश्रम का व्यक्ति उससे मिल करके ऐसा ना कहे कि भैया एक काम करो, तुम जहाँ जा रहे हो वो जगह ठीक नहीं है, हमारे गुरुजी के पास चलो। ये बड़ा अपराध है, इससे बचना चाहिए।
अरे जिसने उसको जोड़ा है उसका कर्तव्य है कि वो कर रहा है उसको, जब तक यहाँ तक जब उसने उसका जीवन उसको बदल दिया है तो अब वो व्यक्ति की जिम्मेदारी हो गई उसको हम बीच में जा कर के उसको तोड़ करके लाएं। ये तोड़ने वाली प्रथा गलत है, मैं इसके लिए खंडित करूँगा, ऐसा नहीं करना चाहिए, अपराध। हाँ, वो व्यक्ति अपनी इच्छा से वहाँ न जाकर कहीं और उसको जानकारी मिले, कोई और बताए, हाँ, और फिर वो कहीं और जाए, लेकिन ध्यान रखना कोई भी अगर उसको कुछ गलत मार्गदर्शन करता है एक जुड़ने के बाद, हाँ वो खुद ही जानकारी है, क्योंकि आजकल का ज़माना सोशल मीडिया है। आजकल के ज़माने में कुछ भी सर्च करो सब कुछ सामने आ जाता है। वो अपनी इच्छा से कहीं जा रहा है, सुन रहा है, देख रहा है, तो कुछ भी कर रहा है, तो उसको तो हम रोक नहीं सकते, लेकिन हमें अपराध से बचना चाहिए। तो मैंने ये इस प्रकार का बताया कि हमें जो है सभी वैष्णव में हमारे 4 संप्रदाय हैं, हमें चारों संप्रदाय में जो भी आचार्य हैं, मैं फिर एक बार नाम बता दे रहा हूँ, हमारी चारों संप्रदाय जो होती हैं, माधवाचार्य, श्री रामानुचार्य, श्री विष्णु साम्यज्ञ, श्री निम्बिकाचार्य, ये 4 संप्रदाय होती हैं। इन 4 संप्रदाय के ये जो मुख्य आचार्यों के नाम बताए मैंने, इन्हीं 4 संप्रदायों के जो मुख्य आचार्य हैं, इन्हीं से आगे की गुरु परंपरा चलती है। हमें सभी गुरु परंपरा प्रणाम करना चाहिए, आशीर्वाद लेना चाहिए, किसी प्रकार का ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए कि हम उसको तोड़े जोड़े। कृष्ण और कृपा पर, गुरु कृपा पर उस पर छोड़ देना चाहिए। हमने किसी को समझाया अच्छी बात, तो ये भी हमें नहीं करना चाहिए, आसक्ति नहीं रखना चाहिए कि भाई अब ये इसको मैंने जोड़ा है तो मैंने करा है। कोई किसी को नहीं जोड़ता, कोई किसी के लिए कुछ नहीं करता, सब कृष्ण कृपा से के द्वारा माध्यम बनता है। किसी को माध्यम भगवान ने बनाया है तो अच्छी बात है, लेकिन उस व्यक्ति को भी समझना चाहिए कि जिसकी वजह से मैं जुड़ा हूँ, जिसने मुझे जोड़ा है, उसको धन्यवाद 100 बार करना चाहिए। तो ये जीवन हमें इस तरह बनाना चाहिए। अब देखो, मैंने अभी जैसे कि बोल रहा था, ये अपराध है, और मैंने थोड़े से बताए, वैसे मैं तो योग्य नहीं हूँ, मैंने फिर भी कोशिश की बताने की। हमें इन अपराधों से बचना चाहिए ताकि हम वैष्णव अपराध से बचें। और अभी देखिए, रूप गोस्वामी जी की शिक्षा भी हम पढ़ रहे थे कि रूप गोस्वामी जी जो हैं केवल लीला चिंतन कर रहे हैं, और लीला चिंतन करते करते अचानक जो है उनके सामने कृष्णा बाबा जी आ जाते हैं, और वो सोचते हैं कि वो हंस रहे थे, उसने कि मैं लंगड़ा हूँ, चल नहीं पाता हूँ, तो मेरे इसलिए हंस रहे होंगे। अपराध करा, रूप गोस्वामी जी की जो लीला स्फूर्ति थी, वो भजन उनका रुक गया, आगे दिक्कतें आने लगी। बाद में वैष्णव के प्रति जाकर के सारी बातें बताई, उन्होंने समझा हाँ ये तुम गलत नहीं हो, तुम लीला की इसलिए तुम हंस रहे थे, मैं तुम्हें अपराध मुक्त करता हूँ। इस तरह उस वैष्णव के चरणों में अपराध से बचे तो बच सकते हैं। इसकी कथा और है, मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं। वैष्णव अपराध में आती है अम्बरीश जी महाराज की कथा। अम्बरीश जी महाराज की कथा भी बड़ी मुख्य तौर पे हमने देखी है कि दुर्वासा ऋषि और जो अम्बरीश जी महाराज थे, इस कथा को मैं आपको थोड़ा समझाने का प्रयास करता हूं। यहाँ भी एक वैष्णव अपराध है। क्या है वैष्णव अपराध? एक बार की बात है, दुर्वासा ऋषि जी ने एकादशी व्रत किया, और अगले दिन पारण का नंबर आया, अम्बरीश जी महाराज के पास आए। अम्बरीश जी महाराज बहुत बड़े राजा, सम्राट जिसे बोल सकते हैं आप, आए, बोले अम्बरीश आज मैं आपके यहाँ व्रत का पारण करूँगा, मैं अभी यमुना स्नान करने जा रहा हूँ, यमुना स्नान करके आऊँगा तो मैं व्रत का पारण करूँगा। अम्बरीश जी महाराज ने, बड़ा अहोभाग्य हमारे, आप हमारे आए, मैं आपका पूरा यथोचित जो आपने आज्ञा दी है उसका पालन करूँगा, आप यमुना स्नान कराइए। दुर्वासा ऋषि यमुना स्नान करने चले गए। और अम्बरीश जी महाराज ने सारी व्यवस्था शुरू करवा दी, लेकिन एक व्रत तोड़ने का समय होता है, ध्यान रखें सब लोग। जब कोई भी व्रत करते हैं, खासतौर पर एकादशी व्रत करते हैं, तो अगले दिन व्रत तोड़ने का समय होता है। अगर व्रत आपने समय से नहीं तोड़ा तो आपका व्रत खराब हो जाएगा, खंडित हो जाएगा, बेकार हो जाएगा। तो अम्बरीश जी महाराज ने देखा कि व्रत तोड़ने का समय हो गया है और अभी तक दुर्वासा ऋषि जी नहीं आए हैं, मैं क्या करूं। इस दुविधा में पड़ने की वजह से उन्होंने अपने सलाहकारों से सबसे विचार विमर्श किया, अपने जो उनके गुरु वर्ग थे उनसे विचार विमर्श किया। तो उन्होंने कहा कि देखो अम्बरीश जी महाराज, आप एक काम करिए, कम से कम आप निराजल लगते हैं तो जल पी लीजिए, इससे आपका व्रत भी टूट जाएगा और कुछ खाना हुआ कुछ खाना नहीं भी हुआ बराबर रहेगा। जैसे ही अम्बरीश जी महाराज उस जल को पी रहे थे, तभी व्रत का पालन कर रहे थे, तभी दुर्वासा ऋषि जी आए। उन्हें बड़ा क्रोध आया। दुर्वासा जी वैसे भी बड़ी क्रोधी होते हैं, उन्हें बात बात में गुस्सा आती है, इस बात को हम सब जानते ही हैं। तो दुर्वासा जी ने एक कृतिका, एक राक्षसी प्रकट की अपनी
जटाओं से, और एक जटा तोड़ी और एक कृतिका, इसको अम्बरीश महाराज को अभी ख़त्म कर दो, मार डालो इसे। लेकिन जैसे ही अम्बरीश जी महाराज पर अटैक करना चाहती थी, उन्हें मारना चाहती थी, अम्बरीश महाराज जी भगवान श्री कृष्ण का जप करने लगे, भगवान हरि का जप करने लगे। बोले प्रभु ये मेरी ही गलती थी, इसलिए मेरे को दंड मिलना चाहिए। इस प्रकार विचार कर ही रहे थे, तभी सुदर्शन महाराज प्रकट हो गए। भगवान सुदर्शन चक्र जो होते हैं, उन्होंने उस कृतिका राक्षसी का वध कर दिया और दुर्वासा ऋषि के पीछे भागे, मतलब चक्र चला। दुर्वासा जी समझ गए ये मेरा वध करना चाहते हैं। दुर्वासा ऋषि जी भाग रहे हैं आगे आगे और सुदर्शन चक्र पीछे चल रहा है। भागते भागते दुर्वासा जी ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी से बोलते हैं हे ब्रह्मदेव मुझे बचाइए। ब्रह्मदेव बोलते हैं मैं इस चक्र को, मैं इसको नहीं कर, इसके तेज को विहीन नहीं कर सकता, मेरे इसमें पावर नहीं है, आप शायद भोलेनाथ से प्रार्थना करो, शायद वो संभव करें। तो दुर्वासा ऋषि भोलेनाथ जी के पास गए, बोले हे प्रभु, हे शिव शंकर मेरी रक्षा कीजिए, ये सुदर्शन मेरा वध कर देगा, मेरे को मार देगा। तो भोलेनाथ कहते हैं देखो ये नारायण अस्त्र है, इसको मैं कुछ नहीं कर सकता, इसके लिए आपको भगवान श्री हरि से ही प्रार्थना करनी पड़ेगी। मैं तो एक छोटा सा भक्त हूँ, मैं तो उनका जप करता हूँ, मैं उनका खुद ही नाम लेता हूँ और मुझे पूरा विश्वास है आप नारायण के पास जाएंगे तो आपकी ज़रूर इस प्रकार की चिंता से आप मुक्त हो जाएंगे। तो दुर्वासा ऋषि जी श्री हरि नारायण के पास गए। ठाकुर जी कहते हैं देखो दुर्वासा, तुमने मेरे प्रति अपराध नहीं करा है, तुमने अपराध करा है मेरे भक्त के प्रति, तो तुम्हें क्षमा करेंगे तो पाएगा। दुर्वासा जी वहाँ से वापस आए, ऐसे में एक साल हमारा बीत चुका था, आए और वहाँ आकर के अम्बरीश जी महाराज से क्षमा याचना करी। अम्बरीश जी महाराज सुदर्शन चक्र से कहते हैं हे सुदर्शन चक्र जी, मैंने अपने जीवन में अपनी सभी इंद्रियां, तन मन धन यदि श्री हरि को समर्पण किया है, मैंने कोई अपराध नहीं करा है, दुर्वासा ऋषि को माफ़ कर दीजिए, उन्हें क्षमा कर दीजिए और आप अपना तेज को ख़त्म कर दीजिए। जब प्रार्थना करते हैं सुदर्शन जी मान जाते हैं। सुदर्शन जी अम्बरीश जी महाराज की परिक्रमा करके वापस चले जाते हैं। दुर्वासा जी बड़े प्रसन्न होते हैं कि अम्बरीश महाराज जी भी मेरी प्राणों की रक्षा भी है। तो मैं कहना ही चाहता हूँ कि देख लीजिए वैष्णव अपराध, अभी हमने दो कथाओं से क्लियर हो गया कि हमें देखो दुर्वासा ऋषि कोई छोटे मोटे ऋषि नहीं है, इनकी भी रक्षा नहीं हो पाई। अगर भगवान कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति मेरे प्रति अपराध करे तो उसको तो चल सकता है, लेकिन मेरे भक्तों के प्रति अपराध करे तो उसको मैं सहन नहीं कर सकता। सूरदास जी कहते हैं भक्ति अपराधे हरि दुख पद पाई, सूरदास भगवन बद यो मही भजत ते यमपुर जइए। सूरदास जी कहते हैं कि जो व्यक्ति निंदा करता है, जो व्यक्ति भक्तों को प्रसन्न करता है और वैष्णव अपराध करता है, उसका यमपुर जाना तय है, मतलब यमदंड पाना तय है। इसलिए हमें ध्यान रखना है कि हमें किसी प्रकार के वैष्णव अपराध से बचना चाहिए। हमने इससे पहले एक महाप्रभु की प्रयागराज में एक शिक्षाएं थी, उन शिक्षाओं में भी हमने पढ़ा था। जब महाप्रभु रूप गोस्वामी जी को जब पहली बार इनका मिलन हुआ महाप्रभु से, वैसे तो उनका मिलन रामखेली में हो चुका था, दूसरी बार जब मिलन प्रयागराज में हुआ रूप गोस्वामी जी से, तो 10 दिन वहाँ रूप गोस्वामी जी रहे। तो महाप्रभु ने शिक्षाएं दी थी, उन शिक्षाओं में साफ महाप्रभु कहते हैं कि एक व्यक्ति जब कोई भक्ति करता है ना, तो भक्ति रूपी जो बेल होती है उसे माली की तरह सींचना चाहिए, और जो बेल होती है वो इस पूरे ब्रह्मांड को चीरते हुए गोलोक धाम भगवान श्री कृष्ण के चरणों में समा जाती है। तो अभी याद रखना है, ये जो बेल होती है इसको हमें भक्ति, और एक ऐसी भक्ति किसी प्रकार की कोई इच्छा नहीं, भगवान के प्रति समर्पण, तो भक्ति बेल दिन दूनी चार चौगनी बढ़ती जाती है। लेकिन अगर वैष्णव अपराध कर दे, वैष्णव अपराध एक प्रकार के मत हाथी के समान है, जो उस बेल को आके नष्ट कर देता है और सारी भक्ति खत्म कर देता है। इसलिए माली को चाहिए पूरा अच्छे से बेल को बढ़ाता रहे, उस पर उचित पानी, प्रकाश, हवा और उसका अच्छे से ध्यान रखता रहे, ताकि उसकी बेल सुरक्षित भगवान तक पहुंच जाए। अर्थात हमें जो भजन करना चाहिए, भजन करते समय हर प्रकार की जो हमारी
आसक्तियाँ हैं, इच्छाएँ हैं, कोई अपराध हो, वैष्णव अपराध, हर प्रकार से बचना चाहिए, ताकि हमारा ये वैष्णव अपराध होने पर सब कुछ खत्म हो जाए। कहते हैं ना, मदमद हाथी, वैष्णव अपराध एक हाथी के समान है, जो ऐसा हाथी जो पूरी फसल को ख़त्म कर देता है, इसी तरह वैष्णववाद हमारे पूरे भजन को ख़त्म कर देता है। तो हमें इससे बचना चाहिए। तो मैंने आपको अच्छे समझाया, इस आज की क्लास से क्लियर हो गया कि हमें वैष्णव अपराध नहीं करना चाहिए। सभी संतों में हमारी विनम्र क्या होना चाहिए, मन से, हृदय से उसके प्रति सम्मान होना चाहिए। उसका हमें किसी प्रकार का उनके जीवन के अंदर क्या चल रहा है, क्या नहीं हो रहा है, क्या वो कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, हमें किसी प्रकार का अपराध नहीं करना चाहिए। और इसके अलावा मैं सभी वैष्णव के चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए, अगर मुझसे कोई गलती हो तो मैं क्षमा चाहता हूँ। मैंने इसलिए बोला कि हमें कोशिश करनी चाहिए अपराध से बचें, क्योंकि मैं नहीं जानता हूँ कौन क्या है क्या नहीं है, कौन कैसा क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, लेकिन फिर भी मैं सभी वैष्णवी के चरणों में प्रणाम करते हुए उन सबसे अयोध्य कृपा की प्रार्थना करता हूँ। अपने गुरुदेव से भी प्रार्थना करता हूँ कि मुझ पर अयोध्य कृपा दें और मैं इस योग्य बन सकूं, ताकि मैं संसार के सभी वैष्णवी के चरणों में प्रणाम करूं, उनके प्रति कोई मुझसे अपराध ना हो। ये मेरी हृदय से इच्छा है। हरे कृष्णा। आज की क्लास समाप्त करता हूं। आज की क्लास को यहीं पर ही विश्राम देता हूं और अगली क्लास फिर मैं आपको आगे ले चलूँगा।